हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सब्सिडरी बुक्स का इंट्रोडक्शन। जनरल में हमने क्या पढ़ा था कि सभी ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती हैं जर्नल में। कैसे होती हैं? इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज। कहाँ से होती हैं? अकाउंटिंग वाउचर से, जो कि प्रिपेयर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको हम जर्नल कहते हैं। ठीक है, हम ईच और एवरी ट्रांजेक्शन को जो है एक ही बुक में जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तब तो बिल्कुल पॉसिबल है जब बिजनेस का साइज जो है छोटा है, बिजनेस जो है स्मॉल है, तब तो ये पॉसिबल हो जाता है। पर जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ने लगता है, बिजनेस जो है ग्रो करने लगता है, तो क्या होता है, जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती हैं वो भी बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो इस केस में क्या होता है कि सभी ट्रांजैक्शन को एक ही जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना जो है डिफिकल्टी की बात हो जाती है। पॉसिबल नहीं हो पाता कि ईच और एवरी ट्रांजैक्शन को वन जर्नल बुक में जो है हम रिकॉर्ड कर लें। अब क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन है? तो क्या किया जाता है, जर्नल को जो है सब डिवाइड कर दिया जाता है। किसमें? नंबर ऑफ स्पेशल जर्नल्स में। इन स्पेशल जर्नल्स को सब्सिडरी बुक्स और स्पेशल पर्पस बुक और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये? कि जो ट्रांजैक्शन इन सब्सिडरी बुक्स में एंटर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती हैं, उनकी जर्नल एंट्री जो है वो पास नहीं की जाती, इसलिए इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी सब्सिडरी बुक्स को बोला जाता है। ठीक है, अब सब्सिडरी बुक में क्या करते हैं? सब्सिडरी बुक में क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शन होंगी सिमिलर नेचर की, जिनका एक ही जैसी होंगी, एक ही नेचर की जो ट्रांजैक्शन होगी, उनको एक सब्सिडरी बुक में जो है हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जो सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वन बुक में। ठीक है, और क्रेडिट परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनको दूसरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट सेल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको दूसरी बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब टोटल जो है 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेसमैन को आठों की आठों सब्सिडरी बुक जो है मेंटेन करनी है। उसको सब्सिडरी बुक मेंटेन तो करनी है, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक जो है मेंटेन की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस एंटरप्राइज है जो उसकी ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन है वो रिलेटेड टू कैश रिसीट्स है होती हैं और कैश से रिलेटेड पेमेंट होती हैं। ठीक है, और सेल्स एंड परचेज है। इस केस में वो कौन सी सब्सिडरी बुक मेंटेन करेगा? कैश बुक मेंटेन करेगा। ठीक है, परचेज बुक मेंटेन करेगा, सेल्स बुक मेंटेन करेगा, परचेज रिटर्न बुक मेंटेन कर लेगा, सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन कर लेगा, जो कि उसके बिजनेस की नीड्स है, उसके बिजनेस की आवश्यकता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स और सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ठीक है, जर्नल को 8 सब्सिडरी बुक में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, कैश बुक। अब कैश बुक में क्या होगा, जो कैश रिसीट है, जो कैश रिसीव्ड कर रहे हैं और कैश पेमेंट हो रही है, उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो कहाँ होंगी? कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। और इसी तरह से जो रिसीट्स और पेमेंट होंगी बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। नंबर 2, परचेज बुक। अब जो भी गुड्स की क्रेडिट परचेज हुई है, ठीक है, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी क्रेडिट परचेज से रिलेटेड, वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? परचेज बुक में। सेल्स बुक तीसरा। अब क्रेडिट सेल्स है जो, ठीक है, क्रेडिट सेल कैसे? जो भी गुड्स जो है क्रेडिट पे सेल की गई हैं उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? सेल्स बुक में। अब हमें पता चल रहा है इनका क्या है, जो ट्रांजेक्शन जिनका सिमिलर नेचर है वो एक सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होगी और जिसका डिफरेंट नेचर है वो दूसरी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड होगी। परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक। जब गुड्स जो है क्रेडिट पे परचेज कर लिए, ठीक है, किसी ना किसी रीजन की वजह से जो है गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए, तो जो रिटर्न्स हुई है गुड्स की वो कहाँ रिकॉर्ड होगी?
परचेज रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। आउटवर्ड मतलब बाहर, बिजनेस से बाहर जो है रिटर्न किया, ठीक है, बिजनेस से बाहर रिटर्न किया तो वो कहाँ पे आएगा, रिटर्न आउटवर्ड बुक में। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न बुक में क्या होता है, जो गुड्स जो है क्रेडिट पे सेल की है, ठीक है, कस्टमर ने वो वापस रिटर्न कर दी, जो ये गुड्स रिटर्न हुई वो कहाँ जाएंगी, सेल्स रिटर्न बुक में। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर, इसको सेल्स रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। अंदर मतलब बिजनेस के अंदर गुड्स वापस रिटर्न हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल बुक। अब इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, बिल रिसीवेबल्स, प्रोमिसरी नोट्स और हुंडीज, ठीक है, जो कि डिफरेंट पार्टी से रिसीव्ड होंगी, उसकी जो रिसीट्स है वो कहाँ रिकॉर्ड होंगी, बिल रिसीवेबल बुक में। और बिजनेसमैन को इन बिल्स के अगेंस्ट क्या है, पेमेंट रिसीव होगी। बिल पेएबल बुक, बिल पेएबल बुक में क्या होता है, बिल्स पेएबल्स हैं, प्रोमिसरी नोट्स हैं, हुंडीज हैं, ठीक है, जो कि वेरियस पार्टीज को इशू की हुई हैं, वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगी, बिल पेएबल बुक में। तो बिजनेसमैन को क्या करना होगा, इन बिल्स के लिए पेमेंट करनी होगी। नेक्स्ट लास्ट वन, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन ऊपर वाली 7 सब्सिडरी बुक किसी में भी रिकॉर्ड नहीं होती वो कहां पर रिकॉर्ड होगी, जर्नल प्रॉपर में। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपके कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।